अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली यू हैव गॉन थ्रू द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो आपने ये देखा कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में 5 फैक्टर्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आज हम जिस फैक्टर की बात करेंगे वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है वो इस इक्वेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। देन P + Q विल नॉट बी इक्वल टू 1। और ये किस तरह से होगा आज हम इसी की बात करेंगे। सिलेक्शन जो है वो है क्या? सिलेक्शन से मुराद है कि नेचर एक अलील को सिलेक्ट कर रही है और दूसरे अलील को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा किसी भी वजह से। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक में है वो पेपर्ड मॉथ की है। और पेपर्ड मॉथ की इस एग्ज़ाम्पल में आप लोगों ने देखना है कि ये हम इसमें सिलेक्शन को समझने के लिए ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। और ये एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल मिलानिज़म की है। होता क्या है कि 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी तक बरतानिया में पेपर्ड मॉथ की नॉन मेलोनिक यानी लाइट फॉर्म मॉथ ज़्यादातर जो मिलती थी वो लाइट कलर की, ग्रे कलर की होती थी और ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। लेकिन जो ही 20th सेंचुरी के स्टार्ट में 19th के एंड में पोल्यूशन ज़्यादा होना शुरू हुई तो क्या हुआ कि अब जो मॉथ ज़्यादातर वहाँ पे मिलती थी वो मेलोनिक यानी डार्क कलर की मॉथ्स थी, ब्लैक कलर की मॉथ्स थी। इसको एट द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी जब वहाँ पे लॉज पास हुए कि पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए और पोल्यूशन अब ना हो वहाँ पर, तो पोल्यूशन को जब कंट्रोल किया गया तो अगेन वहाँ पर जो मॉथ डोमिनेंट होना शुरू हो गई वो नॉन मेलोनिक या लाइट ग्रे मॉथ्स थी। अब ये चेंज क्यों आ रहा है, उसका पोल्यूशन से क्या अफेक्ट है? बेसिकली हुआ ये कि जो टी बार्क है, ट्री की जो बार्क्स थी वहाँ पर वहाँ जंगलों में ट्रीज़ की जो बार्क्स थी वो लाइट कलर की थी। तो जब पोल्यूशन वहाँ पर नहीं थी, 18th सेंचुरी में बार्क का कलर लाइट था, लाइट ग्रे। तो जब लाइट ग्रे कलर की मॉथ्स उन ट्रीज़ पर बैठती थी तो वो प्रीडेटर्स को यानी बर्ड्स को नज़र नहीं आती थी और उनको बर्ड्स उनका शिकार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मेलोनिक फॉर्म यानी ब्लैक कलर की मॉथ्स वहाँ पे बैठती थी तो प्रीडेटर को इजीली नज़र आ जाती थी और वो उनका शिकार कर लेते थे। अब यहाँ पर नेचर सेलेक्ट कर रही है, किसे सिलेक्ट कर रही है? ग्रे कलर की मॉथ्स को, ठीक है, या वो जीन, उस जीन को सिलेक्ट कर रही है जो कि ग्रे कलर इम्पार्ट करता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पोल्यूशन ज़्यादा हुई और ट्री के बाग के ऊपर पोल्यूशन जमना शुरू हो गई तो ट्री बाग्स का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो गया, ब्लैक होना शुरू हो गया सूट से, धुएं से। तो क्या हुआ कि अब वहाँ पर जो ग्रे कलर की मॉथ्स बैठती थी तो वो प्रोमिनेंट हो जाती थी, बर्ड्स उनका शिकार कर लेते थे। और जब वहाँ पर ब्लैक कलर की मॉथ्स जो कि पहले जिन्हें नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही थी, अब लेकिन अब नेचर शिफ्ट हो गई है। अब जब वो मॉथ्स वहाँ पे बैठती हैं तो वो मॉथ्स नज़र नहीं आती हैं। तो अब नेचर किसके अगेंस्ट हो गई है? वो अलील जो कि ग्रे कलर इम्पार्ट कर रहा है और वो अलील जो कि डार्क कलर इम्पार्ट कर रहा है, नेचर उसे फेवर करे। तो ये इस तरह से वो क्योंकि नेचर फेवर कर रही है उसको, तो अब वो मॉथ जिनका कलर डार्क था वो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। इसी तरह से जब मिड 20th सेंचुरी में जब लॉज पास हुए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया तो ट्री बाग का कलर दोबारा से ग्रे होना शुरू हो गया, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो गया। तो अगेन नेचर ने किन्हें सेलेक्ट करना शुरू कर दिया? ग्रे मॉथ्स को। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से एक अलील को फेवर करती है सम टाइम और दूसरे अलील को फेवर नहीं करती। तो इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फिटनेस। अब फिटनेस क्या है? फिटनेस इज़ द रिलेटिव चांस ऑफ सर्वाइवल इन दी इज़ द फिटनेस ऑफ द जीनोटाइप। यानी इस जीनोटाइप को एक किसी भी पर्सन में जब कौन सा जीन मौजूद है और ये जीन उसकी सर्वाइवल को कितना इन्हांस कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ये ही उसकी फ़िटनेस है। अब आप देखें कि जब पोल्यूशन नहीं थी तो किस जीन की फ़िटनेस ज़्यादा थी? वो जीन जो कि ग्रे कलर इम्पार्ट कर रहा है। और किसकी फ़िटनेस कम थी? वो जीन जो कि ब्लैक कलर इम्पार्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज फिटनेस। और फिटनेस को रिड्यूस करती है सिलेक्शन। अगर किसी भी अलील के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया है तो सिलेक्शन उसकी फ़िटनेस को कम करना शुरू कर देगी। यहाँ पर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें कि ये
अगर हम ये इमेजिन करें कि कैपिटल ए जो है वो एक जीनोटाइप इम्पार्ट करा है और स्मॉल ए जो है वो दूसरी जीनोटाइप इम्पार्ट करा है, तो इसके हवाले से हमारे पास ये 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकती हैं, होमोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस ए या फिर होमोजाइगस स्मॉल ए। अब हमने फ़र्ज़ किया है कि सिलेक्शन जो है वो स्मॉल ए के अगेंस्ट काम कर रही है, तो इनके चांस ऑफ सर्वाइवल कितने हैं? इस जीनोटाइप के चांस ऑफ सर्वाइवल 1 है, यानी 100% है, जबकि इस जीन का चांस ऑफ सर्वाइवल 1 माइनस एस है। एंड व्हाट इज़ एस? एस इज़ सिलेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। एस सिलेक्शन कोफिशिएंट है और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है। अगर तो ये 0 है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 0 लगा दें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तब इन तीनों की फिटनेस जो है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 1 है, तो 1 में क्या होगा? 1 माइनस 1 0, तो ए इंडिविजुअल विल बी 0, इनका चांस ऑफ सर्वाइवल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सिलेक्शन कोफिशिएंट 0 से 1 के दरमियान है, जैसे कि 0.9 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एस में हमने क्या लगाना है? 0.9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू 0.1। इंडिविजुअल्स का चांस ऑफ सर्वाइवल जस्ट 0.1 है, यानी ये अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं तो ये जस्ट 10 होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर एस जो है 0.1 है, तो क्या होगा? स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी? 0.9। तो इसका मतलब है कि अगर ये 100 हैं तो ये 90 होंगे, ठीक हो गया। तो ये है सिलेक्शन कोफिशिएंट, और सिलेक्शन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा, एस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही चांस ऑफ सर्वाइवल कम होगा और उतनी ही फिटनेस कम होगी, ठीक हो गया। अब हम फिटनेस को यूजुअली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फिटनेस। रिलेटिव फिटनेस कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। फिटनेस 100% नहीं होती, बल्कि ये रिलेटिव फिटनेस होती है, किसी के लिहाज से होती है। यानी हम कहेंगे कि ग्रे के लिहाज से ब्लैक की फ़िटनेस ज़्यादा है, या ग्रे के लिहाज से इसके रिलेटिवली ब्लैक की फ़िटनेस कम है, ठीक है। तो फिटनेस हमेशा रिलेटिव फिटनेस होती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको जस्ट फिटनेस से इम्पार्ट करते हैं। तो किसी भी एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है, हम जनरली रिसेसिव अलील को कहते हैं कि इसकी फ़िटनेस कम है, और डोमिनेंट को कहते हैं इसकी फ़िटनेस ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट अलील की फ़िटनेस ज़्यादा हो और रिसेसिव की कम हो। डोमिनेंस और रिसेसिव एक और केस है, लेकिन फ़िटनेस जो है वो डोमिनेंट की भी कम हो सकती है और रिसेसिव अलील की भी कम हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि रिसेसिव अलील म्यूटेशन से बनते हैं, और वो ये म्यूटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस नहीं होती, ज़्यादातर समटाइम एडवांटेजेस भी होती हैं, इसलिए हम मोस्टली स्मॉल ए को जो है वो कहते हैं कि इसकी फ़िटनेस कम है। अब क्लास अगर यहाँ पर देखें, तो अब हम जानना चाहते हैं हाउ रैपिडली विल द पॉपुलेशन चेंज थ्रू टाइम। अगर सिलेक्शन एस ऑपरेट करिए तो पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा। इसमें हम क्यू का चेंज भी फाइंड कर सकते हैं और पी का चेंज भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पी की बात करते हैं। हम पी चेंज इन पी फाइंड करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा। इसमें पी डैश विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इन नेक्स्ट जनरेशन एंड पी विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इन दिस जनरेशन। यानी इस जनरेशन में सिलेक्शन हमने एज्यूम किया है ऑपरेट नहीं कर रही। जब सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रही तो इक्वेशन क्या होगी? P प्लस Q विल इक्वल टू 1। लेकिन जब P डैश क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है जब सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है, इसने Q के अगेंस्ट ऑपरेट किया है, तो क्या होगा? तो चेंज इन P क्या होगा? चेंज इन P विल इक्वल टू P डैश माइनस P, यानी नेक्स्ट जनरेशन में P की फ्रीक्वेंसी और इस जनरेशन में P की फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम चेंज इन P फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप यहाँ पर आएँ तो सबसे पहले, अब क्योंकि सिलेक्शन ऑपरेट करी है तो मीन फिटनेसेस जो हैं वो पहले जैसी नहीं रहेंगी। अगर सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रही, विदाउट सिलेक्शन जो हमारे पास फिटनेस होगी वो ये होगी। लेकिन अगर सिलेक्शन ऑपरेट करी और जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होंगी वो ये होंगी 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है तो फिर ये 1 के इक्वल नहीं होगा और इनकी ये फिटनेसेस भी नहीं होंगी। फिर क्या होगा? पी स्क्वेयर आप जानते हैं इस पे सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रही, तो ये तो एज सच होंगे। लेकिन क्यू पे सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है, और किस रेशो से ऑपरेट कर रही है? 1 माइनस एस की रेशो से। सही हो गया। अब जब ये 1 माइनस एस है तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं।
तो क्या आएगा, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस q स्क्वेयर माइनस एस क्यू स्क्वेयर। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं q स्क्वेयर, 2pq प्लस q स्क्वेयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर। अब यहाँ पर ये जो सारी सारी इक्वेशन है ये इक्वल है 1 के, ठीक है, दिस वन ये इक्वल है किसके, 1 के। जब हमने इसको खोला है तो ये इसको हम 1 के इक्वल कर देंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास, अगर हम फॉरगेट दिस, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आप इस सब को 1 के इक्वल करें क्योंकि ये 1 के इक्वल है तो इसको 1 के इक्वल करें तो 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर विल बी दी मीन फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि अब आपने जब सिलेक्शन ऑपरेट करी है तो आपने हर जीनोटाइप को 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर से डिवाइड करना है, ठीक हो गया। अब हम जानना चाहते हैं पी डैश क्या है। पी डैश किसी भी पॉपुलेशन में जो पी की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू। ये कहाँ से आया, पी की फ्रीक्वेंसी, ये देखें क्लास, पी की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इंडिविजुअल जिनमें पी 2 दफ़ा है, और ये वो इंडिविजुअल हैं 2pq जिनमें हाफ पी है और हाफ क्यू है, ठीक है। तो इसको हाफ पी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, pq, समझ आ गई। तो p की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पी स्क्वेयर प्लस pq। ये वो फ्रीक्वेंसी है जब सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रही है। अगर सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है क्लास तो उस केस में p डैश होगा, और p डैश में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पी स्क्वेयर प्लस pq ओवर, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इसको किससे डिवाइड करना है, मीन फिटनेस से। यहाँ पे हमने इसको मीन फिटनेस से जब डिवाइड किया है तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। p कॉमन आ जाएगा तो p प्लस क्यू ओवर 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर p डैश। अब p प्लस क्यू हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो p डैश किसके इक्वल होगा, p over 1 minus SQ square. That will be our frequency of p in next generation when selection is operating. नाउ क्लास हम जानना चाहते हैं चेंज इन p को। चेंज इन p हम जानते हैं p डैश माइनस पी की इक्वल है। p डैश को भी हमने फाइंड किया है, ये यहाँ पर लगाएं, माइनस p यहीं पर रहेगा। अब इसका हम लेंगे LCM लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस क्यू स्क्वायर, और इसके बाद ये p डैश और p माइनस p प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस पी क्यू स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, p चेंज इन p किसके इक्वल होगा, एस पी क्यू स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर। तो क्योंकि हम अगर इनकी वैल्यू एज्यूम कर लें तो हम देखेंगे कि अगर p और q जब सिलेक्शन नहीं हो रही थी तो दोनों 0.5 के इक्वल थे, और s की वैल्यू अगर हम एज्यूम करें 0.1 होगी तो हम चेंज इन p फाइंड कर सकते हैं। s पे 0.1, p और q 0.5 के इक्वल हैं, यहाँ भी s 0.1 और q जो है वो 0.5 के इक्वल है। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चेंज इन p क्या आएगा, 0.0128। तो p की फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में या p डैश क्या होगी, p ऑलरेडी कितना है 0.5 और चेंज इन p कितना आया है 0.0128। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन में p कितना होगा 0.5 और जितना इसमें चेंज आया है 128, तो p की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी 0.5128, ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ p, और जितनी p की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी q की फ्रीक्वेंसी उतनी ही डिक्रीज होगी क्योंकि सिलेक्शन इसके अगेंस्ट काम करेगी। जब q कम होगा तो p ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर s की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा p होगा और उतना ही कम जो है वो q होगा, उतनी तेज़ी से a जीन बढ़ता जाएगा और q जीन कम होता चला जाएगा। लेकिन दूसरी एक और बात भी इसमें है कि जैसे जैसे a कॉमन होना शुरू हो जाएगा तो स्मॉल a में चेंज अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब a कॉमन होगा तो ज़्यादातर हेट्रोजाइगोट्स, स्मॉल ए छुप जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, वो अपीयर नहीं होगा। स्मॉल ए कम होंगे, बल्कि ज़्यादातर ए जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए की फॉर्म में होंगे। इस वजह से वो स्मॉल ए को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शील्ड हाइड ले लेगा फ्रॉम दी कैपिटल ए। तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली जीनोटाइप
नहीं होगी, बल्कि ये वाली जीनोटाइप्स होंगी, क्योंकि इस जीनोटाइप में स्मॉल ए नज़र नहीं आता, ये पता नहीं चलता कि किस इंडिविजुअल में स्मॉल ए मौजूद है। ये दोनों ही एक जैसी फिनोटाइप रखेंगे, इसलिए स्मॉल ए मौजूद होगा लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। फाइनली एस, वैल्यू ऑफ एस जो है वो इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट की जा सकती है। किस तरह से, ये ज़रा ऊपर से इक्वेशन देखें, ये हमारे पास थी इक्वेशन 5.4, इसे हमने यहाँ लिखा है, दिस इज़ 5.4 को हमने यहाँ लिखा है और इसे p के लिए सॉल्व कर लिया है। p के लिए कैसे सॉल्व किया है कि ये अगर वैल्यू हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर यहाँ पर आ जाए तो ये p के लिए सॉल्व हो जाएगा लाइक दिस। देखें p डैश को हमने 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर से, दूसरी इक्वेशन हमने लेनी है 5.5 जो कि अभी रिसेंटली हमने डिराइव की है 5.5 दिस वन। यहाँ पर आप देखें कि चेंज इन p इज इक्वल टू एस पी क्यू स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर। इसको भी हम p के लिए अगर सॉल्व करें तो चेंज इन p के साथ 1 माइनस एस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर एस क्यू स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा तो p यहाँ रह जाएगा लाइक दिस।